अगर आपके नाम पर फजूल सिमें जो है वो शो हो रही हैं, यानी कि आपको इस बात का इल्म ही नहीं है कि आपके नाम पर जो 5 सिमें पीडीए की वेबसाइट पर शो होती हैं, वो कौन-कौन सी हैं और आपने कभी निकलवाई ही नहीं है। आपके नाम पर कोई फेक पर्सन जो है वो सिमें इस्तेमाल कर रहा है, तो आपने अपने मोबाइल पर उनको टेम्परेरी कैसे ब्लॉक करवाना है, जो सिमें आपने अपनी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करने के बगैर जो है आपके नाम पर रजिस्टर्ड हैं। तो वो तो आपके जो मोबाइल से ऑनलाइन बिल्कुल ख़त्म हो जाएँगी, जो मैं आपको तरीक़ाकार बताने वाला हूँ। आपने वो तरीका जो है इस्तेमाल करना है और आपके आईडी कार्ड से वो तमाम सिमें जो हैं वो रिमूव हो जाएँगी। और जो सिमें आपने खुद बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करके परचेज़ की होंगी, उनको आपने कैसे बंद करवाना है, तो उसका तरीक़ाकार भी मैं इंशाल्लाह आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। इस वीडियो को आपने लास्ट तक देखना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है मियां बशर और आप देख रहे हैं सुंदर टेक न्यूज़। तो पीटीए की जानिब से जो है एक ऐप मुतारफ़ करवाई गई है, जिसमें आप ऑनलाइन अपने नाम से जो सिमें हैं वो ख़त्म करवा सकते हैं। यानी कि आपको इल्म ही नहीं है कि आपके आईडी कार्ड पर अगर 5 सिमें शो हो रही हैं, 6 सिमें शो हो रही हैं और आपको उनके नंबर्स नहीं पता और आपको ये भी नहीं पता कि ये जो सिमें हैं वो किसके इस्तेमाल में हैं और कब किसने आपके आईडी कार्ड पर जो है वो सिमें निकलवा ली। क्योंकि आज से 2 से 3 साल पहले अगर आप बैक चले जाते हैं, तो कोई भी आपके जिसको आपके आईडी कार्ड का नंबर पता होता था, वो सिम परचेज़ कर सकता था। किसी भी तरह की कोई भी बायोमेट्रिक वेरिफ़िकेशन तब नहीं ली जाती थी। लेकिन अब जैसे ही डिजिटल दौर जो है वो आना शुरू हो गया और हर चीज़ के लिए आपकी बायोमेट्रिक वेरिफ़िकेशन की ज़रूरत पड़ती है, तो इसलिए अब जो है कोई भी डुप्लीकेट सिम आपके नाम पर नहीं ले सकता। तो आपने अपने नाम से फ़ज़ूल सिम को कैसे ख़त्म करना है, वो सिमें जो आपके इस्तेमाल में नहीं हैं, आपको उनके नंबर्स भी पता नहीं है, तो आपने उनके नंबर्स कैसे निकालने हैं और उनको पीटीए की जानिब से आपने कैसे जो है वो ख़त्म करना है। तो उसके लिए हमें अपने मोबाइल की स्क्रीन पर जाना पड़ेगा। मुकम्मल तरीक़ाकार आपको बताऊँगा, स्टेप बाय स्टेप गाइड करूँगा। आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है, स्किप करके देखेंगे तो आपको वीडियो की समझ नहीं आएगी, क्योंकि आप जो पॉइंट सुनने वाला होता है वो स्किप कर देते हैं और उसके बाद आप कमेंट्स करते हैं कि इस वीडियो में आपने पूरी इन्फॉर्मेशन जो है वो नहीं दी। हम कोशिश करते हैं कि अपने व्यूवर्स के साथ, अपने सब्सक्राइबर के साथ जो है एक मुकम्मल तौर पर एक पैटर्न जो है वो शेयर करें, स्टेप बाय स्टेप शेयर करें, ताकि आपको किसी चीज़ की किसी भी चीज़ में जो है वो परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो चलते हैं जी अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट ये है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन पर क्लिक कर दें। जी व्यूअर्स, हम आगे हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पे। तो आपने सबसे पहले चेक करना है कि आपके नाम पे टोटल कितनी सिमें जो हैं वो पीटीए की वेबसाइट पर शो हो रही है। अगर आपके नाम पर जो हैं वो 5 सिमें शो हो रही हैं और आपको नहीं पता कि वो 5 सिमें कौन कौन सी हैं, उनके मोबाइल नंबर क्या हैं, आपने कैसे चेक करने हैं। उससे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने गूगल क्रोम ओपन कर लेना है। जैसे ही आप गूगल क्रोम ओपन कर लेंगे, आपने यहाँ पर जो है वो पीटीए की वेबसाइट लिख देनी है, सिम इंफॉर्मेशन सिस्टम। इस वेबसाइट का जो लिंक है वो मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में लगा दिया, आपने वहाँ से डायरेक्ट इसको ओपन कर लेना है। तो जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे, सबसे फर्स्ट नंबर वाला जो ऑप्शन होगा आपने उसको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ऐसा जो है वो मेन्यू आ जाएगा आपके सामने। पीटीए की वेबसाइट है, यहाँ पर आप जो आईडी का नंबर देंगे तो उसके अगेंस्ट आपकी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी कि आपके पास टेलीनॉर की 2 सिमें हैं, जैज़ की 1 सिम है, यूफोन की कितनी सिमें हैं, डाटा सिम कितनी हैं। तो उससे आपने अंदाज़ा लगा लेना है कि आपके पास जो रियल सिम्स हैं वो कौन कौन सी हैं और यहाँ पर जो है वो ज़्यादा सिम शो हो रही हैं, सिम जो है वो कम शो हो रही हैं, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। उसके बाद आपने उनके नंबर्स जो है वो निकाल लेने हैं। उसका तरीका भी मैं आपको बताऊंगा, आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है, पॉइंट टू पॉइंट देखें। कोई पॉइंट स्किप करेंगे तो आपको मुकम्मल जो तरीकाकार है वो समझ नहीं आएगा। तो यहाँ पर आपने वो बंदा जो अपना सिम रिकॉर्ड चेक करना चाहता है, यहाँ पर अपना आईडी कार्ड नंबर देगा और वेरीफाई एम एन नोट रोबोट करेगा और सबमिट एप्लीकेशन पर क्लिक कर देगा। तो जैसे ही आपने वेरीफाई एम एन नोट रोबोट कर दिया, करने के बाद आपने सबमिट एप्लीकेशन पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप सबमिट एप्लीकेशन पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह का जो मेन्यू है वो आ जाता है। नेटवर्क्स आपके कौन कौन से हैं, अब यहाँ पर देखें टोटल 5 सिमें जो हैं वो मेरे नाम पे शो हो रही हैं। जोन की 2 सिमें हैं, टेलीनॉर की कोई नहीं है, जैज़ की 1 सिम है और वारद की 1 है, यूफोन की 1 है। अब मुझे लगता है कि जी मेरे पास जो यूफोन की सिम है वो नहीं है और मुझे पता भी नहीं है कौन सा नंबर है और किसके पास मौजूद है। तो एक वेबसाइट जो मैं ओपन कर रहा हूँ, इसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में लगा दिया है। आपने वो लिंक ओपन कर लेना है और उसको ओपन करने के बाद अपना आईडी कार्ड नंबर दोबारा जो है वो इस पे आके आपने टाइप कर देना है। तो जैसे ही आपने आईडी कार्ड नंबर टाइप कर दिया, टाइप करने के बाद आपने सिंपल सर्च पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप सर्च पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर मेरे नाम पे जितनी भी सिम्स होंगी वो यहाँ पर ये देखें आ जाएगी। जितने भी नंबर मैंने यूज़ किए होंगे, पास्ट में यूज़ किए होंगे, तमाम का जो डाटा है वो यहाँ पर आ जाएगा। तो
आपके नंबर्स भी आ जाएंगे, एड्रेस वगैरह भी आ जाएगा और आपका नेम वगैरह भी आ जाएगा। तो आपने यहाँ से एक नंबर नोट कर लेना है, जो नंबर आप बंद करना चाहते हैं उसको आप कॉपी कर सकते हैं। कॉपी करने के बाद आपने इसको वापस कर देना है और दोबारा आपने गूगल ओपन कर लेना है। गूगल ओपन करने के बाद आपने एक PTA की वेबसाइट पर जाना है, PTACMS। इसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में लगा दी है, आप वहाँ से भी इसको ओपन कर सकते हैं। तो जैसे ही आप PTACMS लिखेंगे, यानी कि PTA कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम, आपने इसको अलाउ करने के बाद इसको ओपन कर लेना है। तो ओपन करते ही आपके सामने जो है अवेयरनेस वगैरह की जो डिस्क्रिप्शन वगैरह है वो आ जाएगी। आपने इसको पढ़ने के बाद इसको ख़त्म कर देना है। अब सबसे देखें जी, कंप्लेंट इन्फॉर्मेशन। जो बंदा अपनी कंप्लेंट करना चाह रहा है, अपने मोबाइल नंबर की कंप्लेंट करना चाह रहा है, वो यहाँ पर अपना फुल नेम देगा, CNIC नंबर देगा, कॉन्टैक्ट नंबर देगा और ईमेल एड्रेस देने के बाद सिटी सेलेक्ट करेगा और अपना एड्रेस बताएगा। एड्रेस देने के बाद आपने जो है वो कंप्लेंट डिटेल कर देना है। जैसे ही आप कंप्लेंट की जो डिटेल है वो यहाँ पर लिखेंगे कि आपने कौन सी जो कंप्लेन है वो करानी है। टेलीकॉम सर्विसेज रिलेटेड कंप्लेंट है आपकी, या स्टोलन मोबाइल वगैरह के है। उसके बाद ऑनलाइन कंटेंट रिलेटेड कंप्लेंट है, यानी कि आपने कोई जो है ऑनलाइन कंटेंट वगैरह जो है वो अनलॉफुल है तो उसकी आपने कंप्लेंट करनी है, तो आप यहाँ से जो है वो कर सकते हैं। उसके बाद आपने जो है वो नीचे नोट जो है वो पढ़ लेना है। यहाँ पर ये देखिए थोड़ा सा आपने नीचे करना है, इस कंप्लेंट अगेंस्ट मल्टीपल सर्विस प्रोवाइडर, यानी कि आप एक नंबर की जो है कंप्लेंट करना चाहते हैं, यानी कि आपके जो ID कार्ड के ऊपर अगर 5 सिम हैं तो 5 सिमों में अगर 2 नेटवर्क्स जो हैं वो गैर ज़रूरी हैं और 3 नेटवर्क्स जो हैं वो आपके यूज़ में है, तो आप यहाँ पर मल्टीपल कर सकते हैं। मल्टीपल करने के बाद आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपने कौन सा डाटा जो है वो रिमूव करना है, टेलीनॉर करना है, जैज़ करना है, जो भी आपने करना है आपने यहाँ से कर देना है। ठीक हो गया। मैं यहाँ से टेलीनॉर का डाटा जो है वो रिमूव करूँगा और उसके बाद आपने सर्विस टाइप में जाना है। सर्विस टाइप में जाने के बाद यहाँ पर देखें सर्विस टाइप टेलीफोन आ जाएगा। उसके बाद कंप्लेंट नेचर क्या है, कंप्लेंट नेचर में जब आप क्लिक करेंगे तो आपको काफ़ी सारी जो डिटेल हैं वो यहाँ पर आ जाएंगी। आपने थोड़ा सा इसको स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद थोड़ा सा आप जैसे ही नीचे आएंगे तो अपडेटिंग सिम रिकॉर्ड एसोसिएटेड विद CNIC C66 डेटाबेस, यानी कि जो हमने नेटवर्क्स अपने चेक किए, तो आपने इसको क्लिक कर देना, यानी कि आपके जो अपडेटेड सिम रिकॉर्ड है वो अपडेट करें। अब अगेंस्ट कंप्लेंट अगेंस्ट नंबर, जो नंबर आपने उधर से कॉपी किया होगा वो आपने यहाँ पर पेस्ट कर देना है। मैं इसको हाइड कर दूंगा। उसके बाद ऑपरेटर कौन सा है जी, टेलीनॉर है, तो आप यहाँ से जो है वो टेलीनॉर लिख देंगे कि ये टेलीनॉर का जो है वो नंबर है। उसके बाद आपने कंप्लेंट समरी कर देनी है कि दिस नंबर इज़ नॉट माई यूज़। जो भी आप लिखना चाहते हैं वो आपने जो है वो लिख देना है। छोटा सा करने के बाद आप जो है अगर कोई अटैच फाइल करना चाहते हैं वो कर दें और यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन जो है वो आपने एक्सेप्ट कर देनी है और आप जो है रजिस्टर कंप्लेंट पर क्लिक कर देंगे। रजिस्टर कंप्लेंट पर क्लिक किया तो आपकी जो योर कंप्लेंट हैज़ बीन रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, यानी कि आपकी जो कंप्लेंट है वो दर्ज हो गई है और कंप्लेंट का जो रेफरेंस नंबर वो यहाँ पर है। टू चेक योर कंप्लेंट स्टेटस प्लीज़ आपने यहाँ पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर अपना जो रेफरेंस नंबर आपको ये देखें बैक में ग्रीन कलर में जो नज़र आ रहा है, यहाँ पर आपने इसको क्लिक कर देना है और आपने वो कंप्लेंट नंबर देखिए, मैं इसको कॉपी कर देता हूँ। कॉपी करने के बाद हम जो है कॉपी करते हैं और क्लिक पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर हमने वो कॉपी रेफरेंस नंबर जो है वो करके सबमिट पर क्लिक कर देना है। तो हमारे जो कंप्लेंट सर्विस जो स्टेटस जो है वो कमेंट एक्शन वगैरह सब कुछ अभी इस पर वर्क हो रहा है। वर्क होने के बाद आपको जो ईमेल आपने प्रोवाइड किया वो आ जाएगा, जनरेट PDF टू सबमिट कंप्लेंट। यहाँ पर आप PDF करेंगे तो आपको एज आ PDF की जो कंप्लेंट की जो डिटेल है वो मिल जाएगी, ताकि आप अपने पास सेफ रख सकें। अगर आपके ख़िलाफ़ कोई कल को कोई एक्शन वगैरह हो तो आप ये कंप्लेंट जो है वो शो करवा सकें कि मैंने जो है इस नंबर के थ्रू पहले कंप्लेंट जो है वो PTA की वेबसाइट पर कर दी थी। तो इतना सा तरीक़ाकार है। ये देखें आपके पास मुकम्मल जो डिटेल है, कंप्लेंट आपने कहाँ कैसे की, कब की, किस डेट से की और किस ID कार्ड नंबर से की, मुकम्मल इन्फॉर्मेशन जो है वो आपके पास आ जाएगी। और ये देखें और PTA की जानब से आपको एक ईमेल भी आ जाएगा कि आपकी जो कंप्लेंट है वो दर्ज की गई है और इस पर जब काम हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा तो हम आपको जो है अपडेट कर देंगे। तो ये मुकम्मल तरीक़ाकार था कि किस तरह से आपने अपना अननोन नंबर, यानी कि जो वो नंबर जो आपके नाम पर मौजूद नहीं है, आपने कभी उसको परचेज़ नहीं किया, ना आपने कभी यूज़ किया, लेकिन आपके नाम पे कोई दूसरा गैर ज़रूरी बंदा जो है उसको इस्तेमाल करे, तो आप फौरी तौर पर उसको ब्लॉक करवाएं, ताकि कल को आपको किसी भी तरह का कोई भी मसला जो है सामने ना आए। वीडियो अगर आपको एजुकेशन लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो आपने वीडियो को लाइक लाजमी कर देना है। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस तरह की इन्फॉर्मेशन वीडियो अगर आप देखना पसंद करते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन के बटन पर क्लिक करना मत भूलिए।